हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने पिछले महीने हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश को निलंबित करते हुए 23 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। आप सभी को पता होगा कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो उत्तर प्रदेश में चला हुआ है और इसमें अब फ़िलहाल में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे कि अब 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें एट प्रेजेंट रियल सिचुएशन क्या है। तो गौरतलब है कि सहायक जो शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द किए जाने से हज़ारों टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित रहेगा। अब मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। यानी कि उन्होंने हाई कोर्ट के मेरिट लिस्ट वाले मामले को रिजेक्ट करके अगली सुनवाई 23 सितंबर को रख दी है। सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा, लिखित नोट दाखिल करने की बात कही। इसके बाद इस पर फाइनल सुनवाई की जाएगी। इससे पहले पिछले ही महीने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। इसके साथ ही सरकार का आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3, 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश भी दिया था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त के अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षक जो भर्ती है के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करें। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा। अब आगे क्या हुआ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की आज होगी सुनवाई। अभ्यर्थियों ने की थी याचिका। अब ये 9 सितंबर में जो हुआ उसको भी थोड़ा हम बताते हैं आपको कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अभिवक्ता अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो पहला विवाद क्या था ये भी थोड़ा जान लेते हैं। हो सकता है वैसे तो अब हर किसी को पता है कि ये विवाद क्या है, लेकिन किसी के समझ ना आया हो या इससे पहले कभी जानने का प्रयास नहीं किया हो तो आप एक बार समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में BEd डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 एवं आरक्षित वर्ग के लिए 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए थे। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि परीक्षा के बाद नहीं होगा, पहले ही होगा। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 45 एवं 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित था। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा। ये याचिका दायर की गई थी कि जब 68,500 में था तो 69,000 में भी यही रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को BEd एवं BTC अभ्यर्थियों ने डबल में चुनौती दे दी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए
65 एवं 60% उत्तीर्ण अंक को ही सही ठहराया। यहाँ पर यह फैसला हो गया, 60, 65 और को ही सही माना गया, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से निर्धारित 65 एवं 60% अंक को बहाल रखा, यानी उसी को बहाल रखा। फिर दूसरा मामला आप देखते हैं क्या होता है। जोधपुर हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 की NCTE की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षा मित्र ने तो पहले भी किया था, तो शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की, जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की। अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 के अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है, उनको लेकर कोई अन्य विवाद नहीं है, तो उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जाती है। साथ ही इस फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा, यानी कि एक फिक्स डेट हुई 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड वाला है तो वो उसकी नौकरी इस दायरे में नहीं आती है। इसके लिए NCT 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनको परीक्षा कराएगी एवं प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थी ने राहत की सांस ली थी। अब देखते हैं तीसरा मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति को लेकर आपत्ति जताई। चयन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गया, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 आरक्षित वर्ग की सूची जारी करके उन्हें नियुक्त करने का निर्णय लिया। हालांकि अनारक्षित वर्ग ने आरक्षित वर्ग की 6800 की सूची का विरोध किया और उनकी ओर से दायर याचिका के कारण 6800 की सूची पर रोक लग गई। एकल पीठ ने 6800 की सूची को निरस्त करते हुए चयन एवं नियुक्ति सूची को पुनरीक्षित करने का मार्च 2023 में आदेश दिया, यानी पुनरीक्षित का आदेश दे दिया गया फिर, जिसके बाद यह मामला डबल बेंच में पहुंच गया। अब डबल बेंच के नए सिरे से चयन सूची बनाने के 16 अगस्त के फैसले के खिलाफ अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। परिषदीय शिक्षकों की जिला स्तरीय भर्ती है और 69,000 भर्ती में यदि हर जिले की अलग अलग चयन सूची NIC ने जारी की होती तो शायद विसंगति नहीं हुई होती। तो ये सारा 69,000 का मामला है। फिलहाल जो एट प्रेजेंट हमने समझाने का प्रयास किया आपको कि ये 69,000 मामला जो भी इसमें अब तक हुआ, क्या क्या था क्या क्या नहीं था, और एट प्रेजेंट में जो अब यहाँ पर सिचुएशन है वो ये है कि अब 23 सितंबर को इसकी सुनवाई है, क्योंकि फ़िलहाल तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है, जिसमें उन्होंने नई मेरिट लिस्ट सूची जारी करने को कहा था, तो वो फ़िलहाल रद्द है। 23 सितंबर को क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी हम विस्तृत और प्रूफ के साथ आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे जैसे ही वो हियरिंग पूरी होती है। तो बने रहिएगा ऐसी अपडेट को जानने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।